खत्म हुई उनकी घर जाने की आस, है ना। यहाँ पे क्या हो गई थी, उनके घर जाने की आस खत्म हो गई थी। सभी के हो रहे थे हाल और बेहाल। उनके आ रहा था बच्चों का ख्याल, उनके मन में बच्चों का ख्याल आ रहा था। वे बुरी बातें सोचने लग रहे थे। देखो, हम भी ऐसे संकट में फंसते हैं तो हमें भी घर वालों की चिंता होती है, उनकी याद आती है और बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं। उसी तरह इनके भी मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और वो सिसक सिसक कर रोने भी लगे थे। सिसक सिसक कर, पता है ना आपको, ऐसे फुदक कर रोते हैं, उसे सिसक सिसक कर कहते हैं। नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से वे क्लांत भी हो गए थे। क्लांत का मतलब क्या है, थके हुए थे, है ना। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। उन्हें उन्हें जो दादी माँ की सीख थी पता, वो वहां पे सुनाई दी। उन्होंने एकता की दुहाई, उन्होंने एकता की जो दुआई है वो वहां पे बताई है, सीख जो सुनाई है। फिर मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर वह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है अब कुछ न कर सको। वो कह रही है कि सब पता है फिर भी हम अभी सब जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितना भी एकता रखो, क्या धरा है अब, जब कुछ भी न कर सके तब। देखो, हम दादी माँ के परिवार में हैं। दादी माँ के परिवार में सब बच्चे अच्छे से रह रहे थे। दादी माँ उनका ख्याल रख रही थी। यहाँ पे उनके साथ वो जब खेलते थे तो झगड़े भी वो करते थे बीच बीच में। फिर दादी माँ उनको समझाती थी कि झगड़े नहीं करने चाहिए, है ना। उन्हें एकता के वो जो बातें हैं वो समझाती थी, मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर वो खुशहाली से रह रहे थे, दिन उनके अच्छे से कट रह रहे थे। खुशी खुशी उनका परिवार सब अच्छे से वहाँ पे रहता था। लेकिन और वो दादी माँ उनको एकता की लाभ भी उन्हें गिनाती थी। लेकिन एक दिन क्या हो गया, संकट आ गया है। और चिड़िया जो थी, नीलू नीलू जी थी, जो थी वो दाना चुगने के लिए अपने बच्चों के साथ चली गई थी। और अन्य चिड़िया भी उनके साथ आ गई थी और वो खलिहानी पर दाना चुगने के लिए चले गए थे। खलिहाना का मतलब है कटी फसल रखने का स्थान, है ना। तो वो वहां पे दाना चुगने के लिए चले गए थे। सूरज की किरणें ढल ही रही थी और चिड़िया दाना चुग रही थी। फिर अचानक से मुनमुन को ध्यान में आ गया कि उसने सबको बताया कि सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई भी नहीं है, वह खाली है। फिर वो घर जाने के लिए सबको विदा ही कर रही थी, टाटा बाय बाय कर रही थी। अब वह उड़ने के लिए तैयार हो रही थी तो वो वहां पे बेचारी उलझ गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। फिर उसकी चिल्लाने की आवाज जो है वो नीलू ने सुनी। और बाकी दूसरी दूसरी जो चिड़िया थी उन्होंने भी उसकी बात सुनी। फिर नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रह गई बेचारी, मतलब वो भी उसके पास नहीं जा पा रही थी। तब बात उनके समझ में आई। फिर वो सब चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब ही उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तभी उनको पता चल गया कि बहेलिए ने एक जाल फेंका था और उसमें डाला था और उसमें ये सब हम लोग सब फंस गए हैं। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, फिर भी वो वहां से निकल नहीं रहे थे। फिर चिड़े चिड़िया हुए उदास। फिर उनको घर जाने की आस जो है वो खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे बेहाल। आ रहा था उनके बच्चों का ख्याल बीच बीच में मन में, है ना। हम भी ऐसे संकट में फंस जाते हैं तो हमें भी बुरे बुरे ख्याल आते हैं और हमें घर वालों की याद भी आती है। फिर रोने भी लगते हैं। उसी तरह यहाँ पे वो सिसक सिसक कर रोने लगे हैं। लेकिन नीलू टीनू मीनू थी एकदम शांत। वो एकदम शांत बैठी थी। हालांकि क्या हुआ गया था, चिंता से वो क्लांत हो गई थी, मतलब थक चुकी थी। फिर उन्हें दादी माँ की सीख सुनाई। फिर दादी माँ की सीख वहां पे सुनाई दी। उन्हें एकता की दुहाई, है ना। मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर वह क्या बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में हम फंसे हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ ना कर सको, है ना। समझ में आ गया।
मैंने आपको वापस समझाया है क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। टीनू बोली, बस इतने में डर गई। फिर टीनू क्या बोली वहां पे? बस इतने में डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। इत्तू सी टीनू देखो उनको बोल रही है कि तुम अभी इतने में ही डर गई हो। हम जीत जाएंगे, जरूर जीतेंगे और एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आ आखिर चाहती हो कैसी एकता? फिर मुनमुन उसको बोली कि आखिर तुम चाहती भी कैसी हो एकता? हम इतनी देर से यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं, उड़ने की प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहे। और तुम कौन सी एकता की बात कर रही हो? कौन सी एकता चाहती हो? तनिक खोलो अपनी अकल का पता। वो कह रही है कि तनिक बताओ तो सही कि किस तरह की एकता चाहिए। फिर देखो, टीनू ने समझाई युक्ति। अभी टीनू ने यहाँ पे क्या की है? यह युक्ति समझाई है। उसने उससे मिल सकती थी मुक्ति। अभी यहाँ पे क्या हो गया है? टीनू ने समझाई एक युक्ति और उससे क्या हो सकती थी? उनकी मुक्ति हो सकती थी। देखो, योजना सबके मन को भाई, मतलब जो योजना बनाई थी वो सबके मन को क्या हो गई थी? भाई थी। उसमें थी सबकी भलाई। जो योजना यहाँ पे बनाई थी उसमें सबकी भलाई यहाँ पे होने वाली थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू सबको बोली। टीनू बोली मीनू कहेगी। टीनू ने बोला मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। देखो कितनी अच्छी बात है ना यहाँ पे। मतलब अगर एक उड़ रहे हैं तो वो फिर से उलझ रही थी। उनको पता चल रहा था कि एक के उलझने से ये काम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक युक्ति यहाँ पे बताई। युक्ति किसने बताई थी? टीनू ने बताई थी। और 1 2 3 4 किसको कहने के लिए कहा था? मीनू को कहने के लिए कहा था। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सभी जो चिड़िया थी वो दाना चुगने के लिए बाहर चली गई थी। खलिहान पर वो दाना ही चुग रही थी। अचानक से वहाँ बहेलिया आ गया और उसने उन सब चिड़ियों के ऊपर जाला डाला है और उनको फंसाया था। तभी वो बहुत प्रयत्न कर रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी वो सब लोगों की आशा छूट चुकी थी। तब भी मीनू बता रही थी कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुनमुन कह रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर टीनू ने उसे कहा कि एकता में है जान। मतलब एकता जो है, अगर हम एकता से रहेंगे, एकता से कार्य करेंगे तो हम जरूर सफल हो पाएंगे। तभी मुनमुन ने उसे कहा कि कौन सी एकता, कौन सी युक्ति है वो तो जरा तनिक बताओ। फिर टीनू ने उन्हें एक युक्ति बताई। क्या बताई? कि मुनमुन कहेगी 1 2 3 4। फिर हम क्या करेंगे? उड़ने के लिए हो जाएंगे तैयार और एक ही दिशा में सब उड़ पड़ेंगे। फिर देखो आगे क्या हो गया? सब हो गए होशियार। उड़ने के उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4। उड़ चले सब पंख पसार। जाला सहित वे उड़ लिए। मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। देखिए कितना मस्त अच्छा लग रहा होगा ना कि जब सब एक साथ उड़ गए हैं। मानो कि अभी उनको लग रहा था कि इस जाल से तो कोई भी नहीं छूटेगा। सबकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि वो घर भी नहीं जा सकते हैं और अभी कुछ भी नहीं होगा। ये उम्मीद उनकी पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। फिर भी उन्हें ऐसा एक उपाय सूझ गया कि जो दादी माँ ने उनको एकता की बात बताई थी उनके वो ध्यान में आ गई। और टीनू ने वहाँ पे उपाय सूझा और वो सब वहाँ से एकता से उड़ कर वो चली गई। देखिए, बहेलिया ढगा सा रह गया। यहाँ पे मुहावरा है, मतलब वो चकित सा हो गया है ना। मानो सच में है कि वो इतना बड़ा जाला डाला है और इतनी सारी चिड़िया वो लेकर पूरी की पूरी लेकर उड़ गई है। तो वो देखता ही रह गया। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा।
वो सोच ही रहा था कि पंछियों ने ये कैसा किया, और वो सोचता ही रह गया। एकता के आगे था हारा, मतलब वहां पे क्या थी, एकता थी ना। अगर एक चिड़िया उड़ रही थी तो वो जाला लेकर उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए यहाँ पे सब ने एक साथ एक ही वक्त में सब उड़ के चली गई थी, तो यहाँ पे क्या हो गई, एकता हो गई ना। तो वो एकता के आगे हार गया था। चिड़िया चिड़िया तनिक न संकोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, यहाँ पे मुहावरा आ गया ना, मुंह लटकाना उदास होना। तो दादी माँ उदास होकर वहां पे बैठी ही थी। उदास हो रहे चिस्कू मुस्कू, तो उनके साथ वो चिस्कू मुस्कू भी उदास हो रहे थे। फिर दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत, मतलब उनका कुछ दिमाग नहीं चल रहा था। फिर उनके मन में अनेक से विचार आ रहे थे। फिर उनका विचार भी यहाँ पे क्लांत हो गए, मतलब वो भी थक गई थी विचार कर करके कि क्या हुआ होगा, इतनी देर हो गई है ना। फिर अचानक कलरव हुआ आंगन में, मतलब अचानक से पंछियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी, आवाज पंछियों की आने लगी। सबने देखा आनन फानन में, मैंने आनन फानन का अर्थ भी बताया है, शीघ्रता से, मतलब पंछियों के जब आवाज आ गई तब सबने शीघ्रता से देखा। चिंचिया चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, क्या कर रहे थे, चिंचिया रहे थे पक्षी सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा। उस जाले में उन्होंने टीनू मीनू को देखा और उनका हाल भी विचित्र वहां पे हुआ था। अनेक थे पर था उनमें एका, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। ऐसा लग रहा था कि वो अलग अलग ही थे, लेकिन एक साथ वो आए थे, ऐसा लग रहा था कि मानो वो गहरे मित्र हो। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आए हो नीलू, आज खैरत तो है, क्या हुआ था काज। देखो क्या यहाँ पे दादी माँ उनको पूछ रही है कि सब खैरत तो है, आखिर क्या हुआ था। तब देखो नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, मतलब उसने जो भी वहां पे हुआ था वो दादी माँ को बताया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। फिर दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू क्या है, समझदार है, तभी तो क्या किया उन्होंने, खबरदार। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। दादी माँ कह रही है कि जान आप लोगों की बच गई, यही बात क्या है, अच्छी है। देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आए हैं है ना, तो वो खैरत पूछने लगी। फिर सब बातें नीलू ने वहां पे बता दी। फिर दादी माँ को जो भी बात थी वो सब उन्होंने वहां पे बताई है, और टीनू मीनू की समझदारी भी दादी माँ को समझ में आ गई। और दादी माँ कह रही है कि आपकी जान, यही वो कह रही है कि सबकी जान हमारी बच्ची है, मतलब सच में जान हमारी बच्ची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। वो तभी कह रही है कि तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। फिर दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। देखो तभी दादी माँ क्या हो गई वहां पे, मुस्काई, और राज की बात वहां पे उन्हें बताई। राज की बात क्या है, उंगली उठाकर उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही है शक्ति। देखो अभी दादी माँ वहां पे कह रही है कि वो उंगली उठाकर क्या बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही है शक्ति, वह बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसे ऐसा
जतन करें। मतलब आप जो बोल रही है वो समझ में आ रहा है, लेकिन हम बच जाए ऐसा कुछ करिए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। देखो यहाँ पे भी फिर से दादी माँ ने क्या किया, एकता का उन्हें पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। वही यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 आ गई ना कहावत। यहाँ पे एकता में क्या होता है, बल होता है। किसी तरह की तुम झिझक न करो। चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काटा बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चिस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भागा झटपट आई दादी, यो बोली, मिलकर रहो हमजोली। एक रहोगे तब, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। देखो कितना अच्छा यहाँ पे बताया है कि वो सब पूरा जाला लेकर दादी माँ के वहाँ पे आए हैं। फिर दादी माँ को उन्होंने सारी बात यहाँ पे बताई है कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर दादी माँ को वो कह रहे थे कि हमें तनिक यहाँ से निकालो, यहाँ से बाहर निकालो, कुछ उपाय सुझो और हमारी मुक्ति कर दो। लेकिन दादी माँ उनको फिर से कह रही है कि ये एकता है। देखो अगर दादी माँ को लगता तो वो खुद भी निकाल सकती थी यहाँ पे, लेकिन उसने फिर एकता की बात वहाँ पे उनको समझाई है और फिर से उन्हें एकता का पाठ पढ़ाया और फिर से सब यहाँ पे इकट्ठा आ गए हैं। और फिर उसने ऐसी बात कही, उंगली उठाकर दादी माँ ने ऐसी बात कही